ये रिश्ता तो मेरे हलक में अटक गया है। एक ही ईमान है मेरा और आपका, अपनी बेटी का निकाह कराना। हम आपको दुआ नहीं देंगे, क्योंकि जो दुआ देते हैं वो छोटा बना देते हैं, इसको दुआ देते हैं। हम कचहरी नहीं जाएंगे, हमें बहुत डर लगता है। अरे अब डर निकल गया शाहिदा, जरा गवाही सब खत्म। मेरे और मेरे बच्चे का हक उसे दे दिया जिसका तलाक हो चुका है। बहुत खुश हूँ, जो साथ मेरे छाती पे आ बैठी थी आपने उसे हटा दिया। मैंने उससे नहीं निकाला, उस दाग को हटाया है जो उसने हमारे खानदान पे लगाया था। आज के बाद कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमारे खानदान में किसी को तलाक मिला या मेरी बहन तलाकशुदा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा आपू। अब कोई नहीं कहेगा कि मेरी फूफी पर सौत आई तो मेरे फूफा जान ने दूसरी शादी की। हम सबकी इज्जत बच गई। सो तो है, नाज़नीन की शादी के वक्त अब कोई उंगली नहीं उठाएगा। अरे कोई उंगली उठा के तो देखे, हाथ पांव नहीं तोड़ दूंगा, आंखें फोड़ दूंगा। अरे मैं राजा हूँ, राजा। अब मेरी बहन जिस महल में गाजीबाजी के साथ गई थी उसी में राज करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाईजान, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया, और रशीदुद्दीन साहब का भी, जिन्होंने गवाही दी। अरे भूपी जान, इसके लिए मुझे आप शुक्रिया अदा कीजिए। हाँ बेटा, आज तुम्हारा भी शुक्रिया तुम्हारी भूपी जान का, और साथ दिया तुम लोगों ने। ना तुम शादी के लिए राजी होते, ना मेरी बहन वसीयत लिखती, ना ही तुम्हारी अम्मी तुम्हारी फूफी जान की जगह टेस्ट कराती, हम ये दिन ना देखते। रस्मी तौर पर ही सही, लखनऊ रशीद बेगम को तो फोन कर दीजिए। अरे कर दूंगा, खुश तो होने दो, खुशियां मनाने दो। आज इतने दिनों बाद तो हमारे घर में ईद आई है और किसी के यहाँ पे मुहर्रम। पीट रहे होंगे छाती, फोड़ रहे होंगे सर, और हम लोग मनाएंगे जश्न। फेंका है मेरे मुंह पर, चितकबरी निकल आई है, फ्लूवेरी की बीमारी हो गई है मुझे। क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे आप? कोर्ट में जज और वकीलों ने जो कह दिया तो आप कहेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा मुझे। वकील दुनिया कुछ भी बके, मैं सच्ची हूँ और सच्ची रहूंगी। अरे बेटा, झूठे तो वही है। अरे झूठ भी झूठ करने वाले झूठे नहीं है, वो कसाई की दुकान के सामने बैठे कुत्ते से भी गिरे हुए हैं, जो छिचड़े और बोटियों के आस में बैठे रात टपकाते रहते हैं। वो तो झपटकर पूरा आदमी खा जाते हैं और कुत्तों के मुंह से गिरती राह भी पी जाते हैं। क्या समझते हैं वो कि एक गवाह तोड़ने से मेरी पीठ की हड्डी टूट जाएगी? नहीं, मैं नहीं टूटी, मैं सालिम हूं। घर से नहीं निकली इसलिए मुझे सबूत नहीं मिले, किसी ने मुझे लाकर नहीं दिले, लेकिन अब मैं निकलूंगी, सबूत लाऊंगी। आज नहीं तो कल सबूत आएंगे, मेरे पास आएंगे और खुद चल कर आएंगे। हमारी मासूम बच्ची के साथ क्या हुआ? नहीं होना चाहिए था। ये मैंने क्या किया? मैंने किसे तबाह कर दिया? वो सपनों में कहती रही, मोहसिन कहता रहा, मेरा दिल कहता रहा, मैं वकील बनने के लिए, दुनिया की नजरों में कामयाब कहलाने के लिए वो करता गया जिसने उसे कहीं का नहीं रखा, मुझे कहीं का नहीं रखा। मुझे वो बना दिया जो अपनी लाश के पास आप बैठा है,
जिसके लिए शादी का जोड़ा लाने की आस थी, उसे कफन पहना दिया मैंने। मैंने क्यों नहीं पूछा पेड़ों से, मैंने क्यों नहीं पूछा पत्थरों से, मैंने क्यों नहीं पूछा हवाओं से कि वो कौन है जिसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। मैं क्यों गया उस शैतान सिफत शिराज अली के पास, जिसने शैतान की तरह उंगल दिखाई कि वो क्षमा मेरी क्षमा नहीं है। और मैं फिर से तीर तरकश लेकर उसे मारने चल पड़ा, जिसे बचाने के लिए उससे पूछा। मुसलमान होकर मैं वो शिकारी बन गया जिसने अंधेरे में हिरन की आंख समझकर कृष्ण जी को मार दिया था। क्यों बन गया मैं यजीद, जिसने पानी से भरा कटोरा गिरा दिया, जो गौर साहब अपनी क्लाइंट के लिए नहीं, मेरी क्षमा के लिए ले जा रहे थे। मैं कैसे आंख मिला पाऊंगा, मैं कैसे मिलूंगा उससे। कीप कूल यार, टेक इट इजी, जो होना तो हो गया। ये हुआ नहीं है, मैंने किया है। इस केस की पहल मैंने की है। सारी गंदी गंदी चालें मैंने शिराज अली को बताई है। मैंने सब्जवारी साहब पर जोर दिया है कि रशीदुद्दीन की जिरह मैं करूंगा। और जब वो केस समाप्त कर रहे थे तब मैं बीच में बोल पड़ा कि शमा का बच्चा नाजायज है क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई। मैंने अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, मैंने उसे रुस्वा किया है। उस वक्त क्षमा कोर्ट में थी। उसने अपने कानों से सुना है, उसने अपनी आंखों से देखा है। और जब फैसले के बाद वो भड़की तो सब्जवारी साहब नहीं, उसकी आंखों का निशाना मैं था। मैं कैसे उसे मुंह दिखाऊंगा, मैं कैसे उसका सामना करूंगा? मुंह दिखाने की क्या जरूरत है, और क्यों होगा सामना? मुकदमा खत्म, बात खत्म। हाँ, अगर ये केस हाई कोर्ट में जाता है तो सब्जवारी साहब से कहना कि पैरवी ना करें और उसे हारने दूं। हारने दूं मतलब? मैं उसे हारने नहीं दूंगा। मैं उसे बताऊंगा क्या क्या चालाकियां हुई हैं, कैसे उसे हराया गया है और कैसे किस किस को खरीदा गया है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? मेरे काम कर देगा। मुझे उससे मिलना है, मेरा मिलना आसान करा दे। क्यों? देख, वो मुझे मिलेगी नहीं, तू उसे मिलकर सारी बात बता दे, फिर मैं मिल लूंगा। मेरा दिमाग नहीं खराब हो गया। क्यों? मैं भी वो गुनाह करूं जो तूने किया है? तूने उसकी जिंदगी खराब करी है और अब मैं सबा की करूं? सबा की जिंदगी क्यों खराब होगी? तुझे क्षमा से मिलाकर सबा से दूर होकर तू उसकी तरफ जाना चाहता है? देख, मैं उसे जिताना चाहता हूं, उस पर जो दाग लगा है उसे मिटाना चाहता हूं। हाँ, तो फिर वो डिस्पैच कर दे सारे डॉक्यूमेंट्स और ब्रीफ, जिससे वो केस जीत सकती है और जीत जाएगी अपने आप। तुम क्यों जाना चाहता है? मुझे उससे माफी मांगनी है, उसके दिल से नफरत निकालनी है। क्यों? किस लिए? जितने केस जीतेगा उन सबसे मिलने जाएगा। खालिद किसे बेवकूफ बना रहा है? खालिद मेरे दोस्त, बेवकूफ मत बन और बेवकूफ मत बना। देख, जो हो गया उसे भूल जा और जो है उसके साथ जी। तेरे पास एक कैरियर है, एक मोहब्बत है, और क्या चाहिए तुझे मेरे दोस्त? मुझे उससे मिलना है। तुझे उससे मिलना है? क्यों? मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम है। तू उससे मिलने जाएगा? नहीं। इस घड़ी मेरी मदद करेगा या नहीं? घड़ी? क्या इस घड़ी में? जिया नहीं जा रहा मुझसे। सब जी लेते हैं, क्या है जीने में? और आखिर तेरा उससे रिश्ता है क्या? जो तेरे अब्बू का उस हिरनी से था, जिस पर उन्होंने गोली चलाई थी और घायल कर दिया था। उसकी आंखों में आंसू देखे थे उन्होंने। तो मैं उसे बसाऊंगा, उसके जख्म भरूंगा। तू कुछ नहीं करेगा।
तू जख्म खाएगा और जख्म देगा। किसे जख्म दूंगा? जिसे पैगाम दिया था, सबा को, अपने सर की बेटी को। मत करो, नींद आ जाएगी। तो सो जाइए ना आपा, सुबह जल्दी उठकर पढ़ लीजिएगा। अभी पढ़ाई की तो सिर का दर्द बढ़ जाएगा ना आपा जान। पढ़ने की वजह से नहीं है। मैं जानती हूँ आपा, मगर आपा आप उन बातों को क्यों सोचती हैं जिन पर आपका इख्तियार ही ना हो? जानती हूँ कोर्ट में क्या क्या कहा जा रहा है, क्या क्या तोहमतें लगाई जा रही है। हमने तो सुना है आपा, मगर आपने तो पढ़ा होगा ना, पुराने जमाने में कई बुजुर्गों पर भी इसी तरह की तोहमतें लगाई गई थी, झूठी तोहमतें। तभी कुरान पाक में यह कहा गया कि बिना 4 गवाहों के, जिन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा हो, अगर कोई भी शख्स किसी भी नेक खातून पर झूठा इल्जाम लगाएगा, माबूद उस पर कड़ी से कड़ी सजा नाजिल करेगा आपा, कड़ी से कड़ी सजा। ये तब की बात है जब झूठे इल्जाम लगाने वालों को 4 गवाह नहीं मिलते थे, लेकिन आजकल जितने चाहो खरीद लो, और वो भी जो मज़ारों पर बैठते हैं। ऐसों से तो अल्लाह निपटेगा। चलिए आप सो जाइए। नहीं, मैं थोड़ी देर थोड़ी देर बस, सुबह उठ जाइएगा। ले जाइए। सुनिए तो, पेपर बाद में पढ़िए। आप उन्हें समझाते क्यों नहीं? उन्होंने मुझ पर मुकदमा कर दिया। महल लेने के बाद वो कह रहे हैं कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं आपकी कोई नहीं, आपने उसे तलाक नहीं दिया। आप यहाँ हैं, अभी नमाज में वक्त है, आप उनसे कहिए ना कि आपने मुझसे निकाह किया है और उन्हें तलाक दे दिया है, और मैं आपके बेटे की माँ हूँ। आप हंस क्या रहे हैं? कुछ बोलिए ना। खुदारा मुझसे मुंह न मोड़िए। आपने जो चाहा मैंने माना, जो कहा किया। न उसे निकालने को कहा, न तलाक देने को। बीमारी में उल्टा उसे इलाज कराने को कहा। कहिए ना उनसे जाकर मुकदमा वापस ले ले, झूठ न बोले, मुझे वो न बनाए कि मैं न अपनी रहूं, न आपकी, न आपके बच्चे की। सुनिए, सुनिए, उठिए, उठिए तो। ये अब्बू, आप ये क्या शतरंज की बाजी चल रहे हैं और खुश हो रहे हैं? पता है अपनी खैरातन क्या कह रही थी? अपनी खैरातन? उल्लू के पट्टे, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, सिर्फ आदमी अपना होता है। क्या कह रही थी? आप तो कह रहे थे कि आप शमा का ऐसा कर दें कि वो मुकदमा ही नहीं लड़ पाएगी। कर देता, कर भी दिया था।
हाजी साहब के आदमी गए थे उसे छोटे महल से निकालने के लिए, लेकिन उसका वो कम्युनिस्ट बहनोई आबिद वो बीच में आ गया। अब मैं उससे सीधे नहीं लड़ सकता, लेकिन देख हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा हुआ। ये क्या है? अल्लाह ने तुझे रीढ़ की हड्डी नहीं दी है, एक लकड़ी का लट्ठा लगा दिया है। नवाबजादे झुकिए, उठाइए इन्हें, फिर अपनी बिटोड़ा जैसी आंखों से पढ़िए। ये तो बिजली पानी के बिल है, वो भी छोटे महल के, और वो भी अदा नहीं किए गए। आपने इन्हें अपने पास क्यों रखा है? अब भिजवाऊंगा, बिजली पानी कटवाऊंगा। देखता हूँ 10,000 रुपए कहां से निकालती है। 10,000 रुपए के हैं? हाँ, जुर्माना मिला के 10,000 के हो गए, पूरे साल भर के बिल है। कहीं ये भला अपने सर तो नहीं पड़ जाएगी? हमारे सर क्यों पड़ेगी? बिजली पानी का बिल अदा करना तो किराएदार की जिम्मेदारी है। मेरा फौरन बिजली पानी कटवाइए। वो मुकदमा लड़ने के साथ साथ बीए की पढ़ाई भी कर रही है। बीए की पढ़ाई? हाँ। वो बेवा? खैरातन यही तो बताने आई थी, जो बताने मैं आपके पास आया हूँ। उसे नफीसा मिली थी। नफीसा कह रही थी कि घर में रहकर वो बीए की पढ़ाई कर रही है। कह रही थी वो नौकरी करेगी या तो वकील बनेगी, आपसे आखिर तक मुकदमा लड़ेगी। उससे मुकदमा लड़ेगी? तो फौरन बिल लेके जाओ छोटे महल शमा के पास। पहले तेरा फूफा गया था, फिर वो वकील खालिद जाने लगा, जिसे बड़ी मुश्किल से रोका। अब उस हूर की परी के पास तू जा रहा है। आप ही तो कह रहे हैं। अकल के अंधे, मैं तुझे वहां जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बिजली के दफ्तर जाने के लिए कह रहा हूँ, जहां बाबू से मिल, जो मीटर पड़ता है। मैंने उसे पैसे दे रखे हैं, उसको जाके बिल दे और कह कि फौरन बिजली पानी कटवाए और 10,000 रुपए नगद मांगे। ये तो बहुत अच्छा होगा। इम्तिहान नजदीक आ रहे हैं, उसकी पढ़ाई रुक जाएगी। अरे होश उड़ जाएंगे, होश। बाप तो बेकार बैठा है और बेटी जेवर बेच बेच के खा रही हो। ऐसे 2-4 झटके और दूंगा ना तो सड़क पे आ जाएगी, सड़क पे। तो फौरन जाके उस बाबू से मिल और ये ले जा, जितना मुंह फाड़े उतना देना, लेकिन एक शर्त रखना कि बिजली पानी फौरन कटनी चाहिए और जल्दी जुड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं भी जाता हूं। पता नहीं क्या बात है, आदमी मर गया, महल से निकाल दिया, मुकदमा चल रहा है, गोद में बच्चा है, अब पढ़ने लगी। पता नहीं इतनी ताकत और दौलत कहां से आती है। शमा, अरे बेटा थोड़ी देर के लिए तो बाहर आ जा। ओ शमा। मुकदमा क्या हार गए हैं? तुमने अपने आप को बीमारी कर लिया है और इतनी तबीयत खराब है और यहाँ आके बैठे हो। फिर कहाँ जाऊँ? बोलो। वहशत की वजह से घर में नहीं बैठ सकता, बाहर जाके दुनिया को मुंह नहीं बता सकता, तो फिर कहाँ जाऊँ? देखो, ऐसे हिम्मत मत हारो, दिल छोटा मत करो, हिम्मत बनाए रखो। अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगे तो हमारी शमा का क्या होगा, मेरा क्या होगा, अरे तुम्हारे निवासी का क्या होगा? अरे जब हिम्मत थी तो कुछ भी नहीं कर सका, अब क्या करूंगा? अब तो बस अल्लाह से दुआ है उठा ले मेरे को दुनिया से। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे अच्छी थी या बुरी थी, तुमने रखा ना मुझे अपने साथ, अब जाने की बात कह रहे हो तो उससे पहले मुझे कब्र में उतार दो और अपने हाथों से 2 मुट्ठी मिट्टी भी डाल देना, ताकि मेरा खुदा मुझे माफ करे। अमीना, तुम अच्छे थे, तुम अच्छे हैं, बुरा तो मैं हूँ, मैं तुम बुरे नहीं हो, न तुम बुरे हो न मैं बुरी हूँ। अरे बुरी तो हमारी किस्मत निकली।